हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ येस बैंक के बारे में। देखिएगा, येस बैंक की मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हैं एक्सचेंजेस के साथ साझा की हैं और उन इंफॉर्मेशन से क्या निकल कर आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखिएगा, एक अच्छी न्यूज़ जो है मैं आपको देना चाहूँगा कि जिस तरीके से येस बैंक के अंदर पिछले साल जो घटनाक्रम हुए थे उसके बाद जो सारे डिपॉजिट्स इनके पास से चले जा रहे थे और दूसरे बड़े बैंकों में शिफ्ट हो रहे थे, तो यहाँ पर अब जून क्वार्टर से लेके सितंबर तक, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो कि बैंक के डिपॉजिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंक इसी पैसे से जो है बैंक चलता है, आगे लोन इसी पैसे से लोन बांटा जाता है। तो ये जो डिपॉजिट्स होता है ये सबसे सस्ते रेट पर बैंक को पैसा मिलता है। करंट अकाउंट पे वो कोई ब्याज ही नहीं देते और सेविंग अकाउंट के ऊपर 3% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हालांकि येस बैंक थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, 5 या 6%। तो ये जो कासा डिपॉजिट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी बैंक के लिए होता है। तो बैंक ने यहाँ पर कासा डिपॉजिट जो है वो 11% की रेट से जो है बढ़ाया है इस क्वार्टर में। तो आप देखिएगा, ये जो 11% की रेट से जो कासा बढ़ा है ये इंडिकेट क्या कर रहा है ये समझिएगा। मैं आपको पहले इसका इंडिकेशन बताता हूँ। सबसे पहली बात तो कि जो पुराने ग्राहक छोड़ गए थे वो ग्राहक वापस आ रहे हैं। दूसरी बात कि जो अविश्वास इस बैंक के प्रति बन गया था वो विश्वास के रूप में आ रहा है दोबारा। ये कासा डिपॉजिट यही इंडिकेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकदम बहुत अच्छे प्रॉफिट दिखाने लग जाएगा बैंक, क्योंकि जो पुरानी समस्याएं हैं वो भी साथ में रहेंगी। और मैंने आपको बोला कि ये अभी भी येस बैंक हॉस्पिटलाइज्ड है, अब इसको ठीक होने में थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन जिस तरीके से इसकी रिकवरी हो रही है वो काफ़ी अच्छी है। रिकवरी इन द सेंस कि जो कासा डिपॉजिट इनका बढ़ा है, तो बैंक की ग्रोथ के लिए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। और उस कड़ी के दौरान अगर हम बात करें तो उस कड़ी में ये जो है हमें एक सकारात्मक या एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ आउटकम जो है हमें मिल रहा है। दूसरी बात कि क्या इन्होंने लोन बांटने बंद तो नहीं कर दिए, कि चलिए इन्होंने लोन बांट रखे, इनका जो राणा कपूर के कार्यकाल के दौरान जो लोन बांटे गए वहाँ पे रिकवरी नहीं हो रही है, तो क्या इन्होंने अब लोन देना बंद कर दिया? नहीं, वहाँ पर भी इनकी अच्छी ग्रोथ है। अगर मैं आपको कासा डिपॉजिट बताऊंगा तो इनकी कासा जो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो HDFC से भी डबल है और इतनी बेहतरीन इसकी कासा डिपॉजिट है। लेकिन अगर आप लोन्स एंड एडवांसेस के मामले बताओ तो इन्होंने लोन बांटना भी बंद नहीं किया है। और देखिएगा, नई मैनेजमेंट जो पैसा डिपॉजिट्स के रूप में आ रहा है उसको लोन के रूप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और यहाँ देखिएगा, अब जो लोन हैं जो बांटे हैं वो 1,66,854 जो है इस फिगर के ऊपर जो है ये पहुंच गए हैं, जो कि पहले 1,64,510 पे थे। तो ये जो फिगर जो करोड़ के अंदर है, जो ये 1.4% जो है इंक्रीज़ की है, तो ये भी अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, पर हाँ बैंक अभी ग्रो करने के लिए बढ़ा हुआ है। उसके बाद क्या इनके पास लिक्विडिटी है पर्याप्त मात्रा में या नहीं? तो देखिएगा, लिक्विडिटी जो है बहुत अच्छी है, 99.6% की लिक्विडिटी इनके पास है। अब पैसा बांटने के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो अब इनके पास है, और लिक्विडिटी भी बहुत अच्छे से जो है इन्होंने मैनेज किया। जो पिछले क्वार्टर में 42.2 थी वो बढ़कर अब होगी 99.6। और इसी तरीके से अगर मार्च क्वार्टर की बात करें तो केवल ये 40% पे थी। तो बहुत अच्छी लिक्विडिटी इन्होंने मैनेज कर लिया। तो ये सारे आउटकम अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। अगर कासा डिपॉजिट हाफ ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो आपको 20% बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसी तरीके से अगर लोन्स एंड एडवांसेस हाफ ईयरली पे देखेंगे तो आपको नेगेटिव नजर आएंगे, क्योंकि पहले लोन्स बुक काफ़ी बड़ी थी। तो बैंक का जो साइज़ है वो बेशक से आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा देखने में, लेकिन ग्रोथ के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा देखिएगा, इनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो इन्होंने घटा दी है इस बार, यानी कि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो इनको डिपॉजिट्स मिलते हैं वो 19.6% जो है रिड्यूस कर दिए। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर जून क्वार्टर में 9034 पे थे, वो अब सितंबर में 7259 पर आ गए हैं। तो ये भी जो है एक अच्छा साइन है, यानी कि जो टोटल डिपॉजिट्स की जो कॉस्ट है वो इनको कम पड़ने वाली है। हालांकि देखिएगा, यहाँ पर
अगर हम कासा डिपॉजिट की बात करें, टोटल डिपॉजिट की परसेंटेज वो थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 28% थी, जो 26.2% है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो है स्लाइटली लोअर साइड में, यानी कि जो कासा भी टोटल डिपॉजिट्स के मुकाबले में कम है, यानी कि जो बैंक में एफडी के जो अमाउंट है वो ज़्यादा है इनके पास बजाय कि करंट है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एफडी बहुत बड़ी होंगी जो है कासा की, अगर परसेंटेज से निकालें तो यहाँ पे, क्योंकि कासा तो बड़ा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट तो बड़े हैं, लेकिन परसेंटेज टू टोटल डिपॉजिट जो है वो 28 से घट के 26.2 हो गई है। तो इसका मतलब एफडीओ में जो है बहुत पैसा जो है बैंकों ने यहाँ पे रेज किया है, जिसकी वजह से ये जो कासा डिपॉजिट है ये आपको कम होती हुई नजर आई है। उसके बाद है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि जो इन्होंने पैसा उधार बांट रखा है वो डिपॉजिट का कितना परसेंट है। तो देखिएगा जून क्वार्टर में ये 140% था, यानी कि जो भी इनके पास डिपॉजिट थे उसका 140 गुना बांट रखा था। हालांकि ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसका मतलब आपने सारा डिपॉजिट ही बांट दिया। लेकिन अब क्या है, बैंक की बैलेंस शीट में जो है एफपीओ आने के बाद जो शेयर कैपिटल आई है, तो ये जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम हो गई, यानी कि जो अब वो रेशियो है ये भी इंप्रूव हो गई। जो पहले डिपॉजिट का जो ग्राहकों का पैसा था उसका 140 गुना इन्होंने बांट रखा था, यानी कि बाहर से बोरोइंग्स भी कर रखी थी इन्होंने, जो उधार ले रखा था पैसा। लेकिन अब वो अमाउंट कितना है, अब वो अमाउंट है 122.9। तो ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, तो वो पैसा भी इन्होंने लोन के रूप में बांट दिया। तो उसकी वजह से आप देखिएगा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि जो इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस बांट रखे हैं वो अब 122.9% है, अगर सितंबर 20 की बात करें तो। जबकि ये मार्च के अंदर ये जो थी क्रेडिट ये डिपॉजिट का 162% चला गया था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है ये आगे चल के 100% से जो है कम आती हुई हमें नज़र आएगी 1 या 2 क्वार्टर में। तो अभी हमें इस पूरे आउटकम को देखने से ऐसा लगता है कि बैंक अब सही रास्ते पर जो है चल रहा है। नई मैनेजमेंट जो है करेक्टिव एक्शंस जो है ले रही है बैंक के लिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका इम्पैक्ट हालांकि देखिएगा शेयर प्राइस पर देखने के लिए नहीं मिला। शेयर प्राइस आज 13 रुपये 30 पैसे पर जो है क्लोज हुआ, और पिछली क्लोजिंग 13 रुपये 35 पैसे पे थी, आज लो भी 13 रुपये 15 पैसे के लगे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो देखने वाली बात ये है कि बैंक जो है लोअर प्राइसेस पर है, और इसको अगर, क्योंकि अभी एफपीओ प्राइस भी 12 रुपये थे, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी मात्रा के अंदर अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लॉन्ग टर्म के लिए ही जो है एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमें ये आउटकम देखने के लिए मिले इस क्वार्टर में, ये हमें जो है पॉजिटिव लग रहे हैं। और जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे विद ईपीएस की, क्या ईपीएस है या जो बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस है वो किस तरीके की रहेंगी, तो हमें उम्मीद है कि वो शायद इस महीने के लास्ट क्वार्टर तक आते हुए नज़र आए। तो उसका भी जो है एनालिसिस जो है मैं आपके साथ करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस पूरे एनालिसिस में देखिएगा मैंने कहीं पर भी आपको जो बात बोली है तो ये केवल एजुकेशनल पर्पज से। अगर कोई भी आप निवेश के अगर फैसले लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही जो है अंतिम फैसले पर पहुंचे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।